10th के बाद साइंस लें, 10th के बाद कॉमर्स लें या 10th के बाद आर्ट्स लें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट टू डू आफ्टर 10th के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है गौरव, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जी प्लेनेट ज्ञान पर। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों मैं ये वीडियो कट टू कट तो नहीं बनाने वाला हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुद्दा है कि जो 10th के बच्चे हैं उन्हें स्ट्रीम के अंदर क्या चूज़ करना चाहिए, उन्हें 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, उन्हें साइंस बैकग्राउंड में जाना है, आर्ट्स में जाना है या कॉमर्स में जाना है। सभी स्टूडेंट पूरे साल 10th क्लास में काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि वह अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज़ कर सकें या फिर उन्होंने गोल डिसाइड किया है उस गोल तक जा सके। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट के डेज़ में मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और जो उनके मार्क्स आते हैं, जो उनकी परसेंटेज आती है बहुत अच्छी आ जाती है, और वो आगे भी ये सोचते हैं कि उन्हें इस स्ट्रीम में जाना है, खूब पढ़ाई करनी है, खूब इंटरेस्ट के साथ इसमें पढ़ाई करनी है। काफ़ी स्टूडेंट ये भी बहुत सोचते हैं कि वह कॉमर्स लें, साइंस लें या आर्ट्स लें, और बहुत बच्चों के मन में डाउट ये भी चलता है कि उन्हें मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना इंटरेस्ट चूज़ करना चाहिए। और बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो कि अपने आप को मार्क्स के ऊपर जज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको सिंपली अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो स्टूडेंट को मार्क्स के ऊपर बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनके 90% आते हैं, 80% आते हैं, तो वो भी बच्चे आर्ट्स में जाते हैं। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं डल होते हैं, आर्ट्स में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी होती है, उसमें बिल्कुल मेहनत नहीं होती है। ये सब जो आप सोच रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप को सबसे पहले मार्क्स के ऊपर जज करते हैं। जैसे अगर कुछ बच्चों के मार्क्स आते हैं 90+ या 80+, तो वो बच्चे सोचते हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे आए 10th में तो मुझे अब साइंस लेनी चाहिए, मुझे साइंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ बच्चों के मार्क्स 65 अबव आते हैं, 70 अबव आते हैं, तो वो कॉमर्स के साथ जाते हैं, कॉमर्स लेते हैं, वो कॉमर्स विद मैथ लेते हैं या कॉमर्स विद IT लेते हैं। कुछ स्टूडेंट 65% से बिलो होते हैं तो वो आर्ट्स बैकग्राउंड में जाते हैं। बट मेरा ये मानना बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट को बिल्कुल भी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आप को जज नहीं करना चाहिए और सब्जेक्ट को चूज़ नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है, आप अपना एक गोल फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस गोल पे पहुंचना है। तो उस गोल पे पहुंचने के बाद आप रास्ते डिसाइड करिए कि आपको कौन से रास्ते से जाना है। आपको हार्ड वर्क करते हुए जाना है या फिर आपको स्मार्ट वर्क करते हुए जाना है। अगर आप पहले से ही अपना गोल चूज़ कर लेते हैं तो आपको स्ट्रीम के लेने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आप अभी अपने आप को मार्क्स के बेस पे जज कर लेते हैं और आप मार्क्स सोचते हैं मेरे 80% है तो मैं आगे जाके साइंस पढ़ लूँगा और मैं साइंस के अंदर चला जाता हूँ। बाद में जाके ऐसा होता है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है वो तो अकाउंट्स फील्ड में था, या जो आपको इंटरेस्ट था वो आपको हिस्ट्री ऑनर्स करनी थी। तो ऐसे अपने आप को मार्क्स बेस पे जज बिल्कुल मत करिए, और कोशिश ये करिए कि जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो, जो आपकी एबिलिटीज़ हो, जो आपकी स्किल्स हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रीम को चूज़ करिए। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। देखो नॉर्मल सी बात है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा ना तो काम करने का मज़ा भी आपका उसी में आएगा। जैसे कि अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप अगर आर्ट्स लेते हैं, उसके बाद आप कोर्स कर लेते हैं, ऐसे इंग्लिश ऑनर्स कर लेते हैं कॉलेज से, उसके बाद आप नेट क्लियर करते हैं, लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप अगर जॉब पे जाएंगे ना तो आपको पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। आप एक बर्डन की तरह उस जॉब के लिए काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप एक अपना गोल डिसाइड कर लीजिए कि आपको बनना क्या है। आप अपना अगर गोल डिसाइड कर लेंगे ना तो उसके बाद आपको स्ट्रीम चूज़ करने में बहुत आसानी होगी। आप एक आसान रास्ता चुन सकते हैं उस गोल तक जाने के लिए। रास्ते बहुत जाते हैं लेकिन आप आसान रास्ता चुनिए, हार्ड वर्क मत करिए, आप स्मार्ट वर्क करिए। तो दोस्तों मैं अब आपसे सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप PCB लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM। तो जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं, IIT के लिए जाना चाहते हैं, JEE के लिए जाना चाहते हैं, तो या सिविल इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो वो लोग चूज़ करते हैं PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और जो लोग नीट के लिए जाना चाहते हैं, AIPMT के लिए जाना चाहते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो चूज़ करते हैं PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी।
और इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ऑप्शनल में आपका आईटी होता है, और लैंग्वेज जो आपका सब्जेक्ट होता है वो होता है इंग्लिश। इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है, चाहे आप पीसीबी लें चाहे पीसीएम लें, आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं अब आपसे नेक्स्ट बात कर लेता हूँ कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। कॉमर्स में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो होता है आईटी या मैथ्स। अगर आप कॉमर्स विद मैथ लेते हैं तो आपके थोड़े ऑप्शन ज़्यादा खुल जाते हैं, 1-2 ऑप्शन। अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ लेते हैं तो आपके ऑप्शन थोड़े कम खुलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन पूरे बंद हो जाते हैं, लेकिन थोड़े कम होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप कॉमर्स जो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप जाइए। आप किसी स्टूडेंट्स के उस पर मत जाइए या फिर अपने फ्रेंड के साथ मत जाइए, अरे मेरा फ्रेंड तो कॉमर्स ले रहा है, विद मैथ ले रहा है तो मैं भी लूँगा। अगर मेरे फ्रेंड ने साइंस ली है तो मैं भी साइंस लूँगा। आप किसी की बातों में मत जाइए। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी कितनी एबिलिटी है, आप कितना कर सकते हैं, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपने गोल डिसाइड किया है, उस गोल के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसी पे ध्यान दीजिए। और अगर आप कॉमर्स करते हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी ऑप्शन खुलते हैं। आप सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। कॉलेज में जाने के बाद आप बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको एज अ अकाउंटेंट, एज अ असिस्टेंट अकाउंटेंट आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेती है। उसमें भी जो आपका जो सैलरी पैकेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। अगर आप गूगल पे सिंपली टाइप करते हैं स्कोप इन कॉमर्स या स्कोप इन साइंस तो बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, जो पूरा पेज होगा वो पूरा का पूरा भर जाएगा। इतनी सारी ऑप्शंस होते हैं हर एक स्ट्रीम के अंदर। तो ऐसा मत सोचिए कि साइंस के अंदर ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। सभी स्ट्रीम्स के अंदर बहुत ही अच्छा फ्यूचर होता है, बहुत ही अच्छा स्कोप होता है। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज़ करिए। और अगर आप आर्ट्स ले लेते हैं तो आपको आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, आपको ये सब सब्जेक्ट मिल सकते हैं। और जो इंग्लिश लैंग्वेज एक जो कंपलसरी सब्जेक्ट है आपको तीनों स्ट्रीम में लेना होगा। अगर आप आर्ट्स चूज़ कर लेते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आप टीचिंग के लिए जा सकते हैं, आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप आगे जाके ज्योग्राफी ऑनर्स कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल ऑनर्स कर सकते हैं, आप हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं। उसके बाद आगे आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप आईएएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं आर्ट्स लेने के बाद भी। तो बेसिकली आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए। तो दोस्तों आप इन तीनों स्ट्रीम के साथ ही गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप साइंस की से अप्लाई करते हैं तो आपको एज अ साइंटिस्ट या फिर आपको टेक्नीशियन डिपार्टमेंट, एज अ पायलट आप एफकेट के फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आपने बीएससी की है या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री से हैं तो आप एफकेट के फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स से अप्लाई करते हैं तो आप एज अ अकाउंटेंट भर सकते हैं। और बहुत सारी पोस्ट होती है जो आप तीनों स्ट्रीम के साथ ही भर सकते हैं। क्लर्क भर सकते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क होता है, अपर डिवीज़न क्लर्क होता है, एमटीएस भर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन जो बेस पोस्ट होती हैं वो भर सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर सकते हैं, बहुत सारे एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो आप तीनों स्ट्रीम के साथ भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस लेंगे तो आपको ज़्यादा ऑप्शन खुलेंगे, अगर आप कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे तो कम ऑप्शन खुलेंगे। ऐसा तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में यही बता देता हूँ, सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए, आपका इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद अपना गोल डिसाइड करिए कि आपको इस गोल पे पहुँचना है। उसके बाद आप पाथ डिसाइड करिए कि कौन सा पाथ ईजी वे से जाता है। मतलब आपको स्मार्ट वर्क करना है, टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है आपके लिए, आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना। जो सबसे आसान रास्ता है उस गोल तक जाने का वो आप चूज़ करिए। और आगे जाके आपको हर स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कम ऑप्शन मिलते हैं, हर स्ट्रीम में आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे। तो मैं आपसे इस वीडियो के अंदर यहीं विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपको अलग अलग स्ट्रीम्स की अलग अलग वीडियो चाहिए, एक फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के ऊपर एक पूरी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस स्ट्रीम के साथ आप किस किस
गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन आपके पास खुले रहेंगे, कौन कौन सी प्राइवेट जॉब्स आपके पास होंगी। आपको मेरे इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग भी अपडेट मिलती रहती है, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।